Hey everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. Garima Vishwas. I'm antenatal and postnatal fitness expert and obstetric and pelvic floor rehab therapist. अगर आप भी ऐसी फीमेल हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रही हैं और आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल मोड के थ्रू हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें बेसिक कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अगर जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी की प्रिपरेशन की बात करते हैं या हम लेबर की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिकल प्रिपरेशन। एंड फिजिकल प्रिपरेशन के अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि है मेंटल प्रिपरेशन। जितना हमें फिजिकली अपनी बॉडी को लेबर के लिए प्रिपेयर करना होता है, उतना ही मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल प्रिपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही एक फीमेल अपनी ड्यू डेट के पास पहुंचती है या कुछ केसेस में जब वो ड्यू डेट को क्रॉस कर जाती हैं और तब तक भी अगर उनका पेन स्टार्ट नहीं होता है, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं। उनके मन में एक फियर भी रहता है लेबर पेन को लेके, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों के कारण बहुत सारी मदर जो हैं वो हाइपरटेंशन में भी चली जाती है, मतलब कि उनका बीपी जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपका बीपी शूट अप हो जाता है तो उस समय भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी बॉडी को और अपने माइंड को लेबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर हम फिजिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं नॉर्मल लेबर के लिए, तो एक्सरसाइजेस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको एक्टिव रहना है। आप किसी भी मोड ऑफ एक्सरसाइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस समय वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्ट मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्रू आउट द 9 मंथ आपको एक्टिव रहना है। एंड जैसे जैसे हम अपनी ड्यू डेट के पास आते हैं, उस समय हम अपनी एक्सरसाइजेस का जो सिलेक्शन है वो हम इस तरीके की एक्सरसाइजेस में जाते हैं जो आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेकर जाती हैं, जो आपके पैल्विक एरिया को ओपन करने का काम करती हैं। तो पहली तो हो गई आपको नॉर्मल लेबर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने वाली एक्सरसाइज, जो कि आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करते हैं। एंड 35-36 वीक्स के बाद हम ऐसी एक्सरसाइजेस पे जाते हैं जो स्पेसिफिकली नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको हेल्प करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइजेस में हम बात करें तो इस एक्सरसाइजेस के लिस्ट में जो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती हैं वो होती हैं स्क्वेट्स, लंजेस एंड बॉल के साथ आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को चेकआउट करिए, आपको उसमें से बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी जो कि आप 36 वीक के बाद अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी में ले जाने के लिए आपको वो हेल्प करेंगी। एंड एक्सरसाइजेस के अलावा आती हैं डाइट। डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस समय कुछ ऐसे फूड्स होते हैं लाइक डेट्स, पाइनएप्पल, कई अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट टाइम में लोग कैस्टर ऑयल भी यूज़ करते थे। तो अगर आप ये सब चीज़ें लेते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपके सर्विक्स को डायलेट करने का काम करते हैं। तो डाइट और एक्सरसाइज के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी एक फीमेल अपने पेन के कारण हॉस्पिटल जाती हैं एंड जब वो प्री लेबर रूम में या नॉर्मल रूम में रहती हैं, तो वहाँ पे उस समय वेट किया जाता है आपके बच्चेदानी का पूरा मुंह खुलने के लिए, जिसे हम कहते हैं सर्विक्स डायलेशन, कंप्लीट सर्विक्स डायलेशन। तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए, बॉडी को कम्प्लीटली प्रिपेयर करने के लिए सर्विक्स को 10 सेंटीमीटर डायलेट होना ज़रूरी है, जो कि क्लोज स्टेज में रहता है। 0 सेंटीमीटर से धीरे धीरे ये खुलता है और 10 सेंटीमीटर डायलेशन पे जाता है। तो सर्विक्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके यूट्रस का एंड पोर्शन है। यूट्रस आपके बेबी का घर है एंड सर्विक्स इज द बर्थ डोर। तो आप जब लेबर के टाइम में हैं, लेबर के पेन में हैं, तो उस समय हमें स्पेसिफिक ऐसी एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी होता है जो आपके सर्विक्स डायलेशन को करने में हेल्प करती हैं।
तो इससे क्या होगा कि आपके लेबर का टाइम भी शॉर्ट होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लेबर के लिए हैं, आप पेन में हैं, आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और आपके सर्विक्स डायलेशन का वेट किया जा रहा है कि बच्चेदानी जब पूरी 10 सेंटीमीटर खुलेगी तब हम लोग डिलीवरी में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी मदर ये मिस्टेक करती हैं कि वो कम्प्लीटली बेड पर लेट जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम आप अपनी बॉडी को जितना मूव करेंगे, मदर जितना मूव करेगी उतना बेबी जल्दी पेल्विक में इंगेज होगा। तो इस समय ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मदर को स्टिल नहीं होना है। अगर मदर अपने बेड पे स्टिल लेटी हुई है तो बेबी को नीचे आने में टाइम लगेगा, लेकिन मदर इस समय अगर मूव कर रही है तो बेबी जल्दी से पेल्विक में इंगेज होगा, जिससे आपका लेबर का टाइम भी शॉर्ट होगा। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको बेड पर अपने लेबर के ड्यूरेशन में, जब आप एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में हैं, दैट मीन्स आप पेन में हैं और आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, उस समय आपको बेड पर स्टिल नहीं लेटना है। उस समय आपको मूव करते रहना है, आपको एक्सरसाइजेस करते रहना है। अब बहुत सारी फीमेल ये कहती हैं कि उस समय इतना पेन होगा तो हम पेन में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप पेन में एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो वो रेगुलर नहीं होगा, आपको वो एक इंटरवल पे होता है और आपको बीच में रेस्टिंग टाइम भी मिलता है। मतलब पेन स्टार्ट हुआ, 0 से 10 पे पहुंचा एंड देन अगेन पेन कम हुआ, उसके बाद आपको थोड़ी देर का रेस्टिंग पीरियड मिलता है, देन अगेन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं। तो जब आप पेन में हैं तो उस समय आपको रेस्ट करना है। उस समय बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें कि आप बैठने पे आप अपने पेन को कम कर सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड लीन पोजीशन होती है, जैसे फॉरवर्ड लीन ऑन द वॉल। इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसी कौन कौन सी पोजीशंस हैं जिससे आप अपने लेबर के पेन को नेचुरली कम कर सकते हैं। तो आप वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए। तो आपको बस यही चीज़ों को मैनेज करना है कि अगर आप पेन में हैं तो उस समय आप अपने आप को रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के लिए हम यहाँ पे पोजीशंस का सहारा लेते हैं, हम डिफरेंट पोजीशंस में बैठते हैं। सेकेंडली, ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस समय जितना आप डीप एंड कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं उतना वो आपको रिलैक्स करने में एंड आपके लेबर को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गई फिजिकल प्रिपरेशन फॉर द नॉर्मल लेबर की, जिसमें हमने सीखा कि आप किस किस तरीके की एक्सरसाइजेस से अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी में लेके जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ फूड की भी बात की एंड देन हमने बात की कि अगर आप एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में हैं, आपका पेन स्टार्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें उस टाइम क्या करना है और पेन में है तब हमें क्या करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपनी बॉडी को नेचुरल वे में नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि कई बार नॉर्मल डिलीवरी के फेलियर के, अगर हम मेडिकल इश्यूज के अलावा बात करें, तो बहुत सारे केसेस में फेलियर का जो रीज़न होता है वो ये भी होता है कि बच्चेदानी का मुंह पूरे तरीके से नहीं खुल पाया है, 10-15 घंटे हो गए एंड उसके बाद भी डायलेशन पूरा नहीं हुआ है, मदर थक जाती है, वो गिव अप कर देती है। एंड कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो उस पेन को बियर नहीं कर पाती एंड वो फिर उस समय डिसाइड करती नहीं मुझे सी सेक्शन में ही जाना है। तो ये कुछ रीजंस भी होते हैं नॉर्मल लेबर के फेलियर के। तो अगर आप अपनी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने पेन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, सर्विक्स डायलेशन को भी आप अपने फास्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली आप अपने लेबर की जर्नी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एंड जब हम बात करते हैं मेंटल प्रिपरेशन फॉर द नॉर्मल लेबर और नॉर्मल डिलीवरी की, तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सबको पता है लेबर का जो पेन होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, लेबर की जर्नी बहुत चैलेंजिंग होती है। तो इस चैलेंजिंग जर्नी के लिए हमें अपने आप को और हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। एंड ब्रेन को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम पेन को कम करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पे जाते हैं, जिसमें हम फीमेल्स को सिखाते हैं कि जब आप पेन में हैं तो आप दूसरी चीज़ों को किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने माइंड को आप किस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है। उसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक बहुत हेल्प करती हैं। तो आपको अपने आप को स्टार्टिंग से ही इतना मेंटली प्रिपेयर करना है जिससे कि आप लास्ट में आने वाले उन फियर को या उस लेबर पेन को लेके स्ट्रेस में ना आए। तो मैं हर एक फीमेल को जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट स्टेज में मैं ये सलाह दूंगी कि आप अपने रूटीन में एक्सरसाइजेस के अलावा रोज के रूटीन में आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये आपको मेंटली रिलैक्स करने में तो हेल्प करेगी ही करेगी,
साथ में आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई देने में, प्लेसेंटा की हेल्थ अच्छी रखने में भी ये सब ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप कि आज के जो टिप्स हैं, जो आज के हमने नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं, ये आपके लिए यूज़फुल हैं। अगर ये आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप एक थम्स अप ज़रूर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए एंड इस बारे में भी बताइए कि आप और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो डेफिनेटली हम उस पर नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, be happy, be healthy and stay blessed. And don't forget to subscribe our channel and press bell icon.